आंसू गैस शेयरिंग की वजह से जो बच्चों अस्थमेटिक पेशेंट थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात गिरफ्तार करने की कोशिश न की जाए, उनकी FIR जो हैं वो वापस ली जाए। अगर VC साहब या चांसलर साहब आएँ, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, वो आएँ इस मसले को देखें और इनको रिमूव करें, क्योंकि ये कोई एक स्ट्राइक नहीं हो रही। इस पिछले 5-7 साल में 8 से 10 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं जो एक्सट्रीम लेवल तक गई हैं, इवन के एक स्ट्राइक 1.5 महीने तक गई। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तुलबा तालबात ताहाल एहतजाज पर तनाज़ा हल न हो सका। कॉलेज इंतज़ामिया की बेहिसी, शदीद गर्मी में तुलबा तालबात अपने मुतालबात के हल के लिए एहतजाज करने पर मजबूर। इसी सिलसिले में आज तुलबा तालबात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि अभी तक कॉलेज इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। इनका मजीद क्या कहना था, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। तो भाई हमने बताया, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हम बार बार कहते थे, वो कहते हैं कोई हम प्राइवेट कंपनी से राब्ता कर रहे हैं, वो यहाँ पे कोई टावर कोई ये नहीं लगा रहे। हालांकि यहाँ पे 500 स्टूडेंट पढ़ता है, यहाँ पे साथ में इंडस्ट्रीज हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके यहाँ पे टावर लगाती है, इसमें उन्हीं का फायदा है, लेकिन इनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती कि यहाँ पे इंटरनेट हो, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर है। इनकी तरफ से हर दफ़ा हर मौके पे गैर जिम्मेदाराना एक्ट ये करते हैं। ये बस इनको यही चाहिए कि हम उनको फीसेस दें, लेकिन जिस काम के लिए हम उन्हें पे कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड हमें ना मिले। हमसे पैसे लिए जाते हैं लेकिन वो हम पे लगाए नहीं जाते। तो इसलिए हमारा चांस साहब से मुतालबा है कि हमारे बीच आएँ, वो देखें, और हमारा अपना स्टूडेंट्स का ये चांस साहब से डायरेक्ट राब्ता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मसला होता है तो स्टूडेंट एटलीस्ट खुद उन्हें बता सके कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, और वो उन्हें दोनों साइडेड की इमेज पता होनी चाहिए। ये तो एडमिन वाले अपने ही बताएंगे कि हमने ये किया, हमने फलां किया। जब वो आके यहाँ पे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हक क्या है, सच क्या है, किसके साथ खड़ा होना चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक तालबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम पर वहशियाना लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, और बात यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि हमारे घरों में फोन कॉल्स करके हमारी किरदार कशी की गई। हमारे ऊपर शेलिंग की गई। शेलिंग के नतीजे में इतना ज़्यादा हमें नहीं पता कि आंसू गैस शेलिंग कैसी होती है। आंसू गैस शेलिंग की वजह से जो बच्चों अस्थमेटिक पेशेंट थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। उसके बाद जब हम वहाँ बैठे हैं पीसफुल स्ट्राइक में, तब हमारे घरों में कॉल की गई है, वहाँ हमारी करैक्टर असैसिनेशन की गई है, गलत बयानी की गई है। हमारे वालिदैन परेशान हैं इस घर में कि हम यहाँ मौजूद हैं स्ट्राइक में, तो हमारे बारे में कैसी बातें की जा रही हैं। ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ बेटियाँ बुलाकर, हमें बेटियाँ मानकर यहाँ मौजूद हैं हम लोग। हम यहाँ बेटियाँ मानकर, जब हमें बेटियाँ माना था तब हम यहाँ बैठे थे कि ठीक है हमारी इज्जतें यहाँ महफूज हैं, लेकिन हमारे घरों में कॉल कर हमारे बारे में ऐसी बातें की जाती हैं, तो हमारे वालिदैन किस एतमाद के साथ हमें यहाँ रहने। तुलबा तंजीम जमीयत के ज़िम्मेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम तमाम मुतालबात की हमायत करते हैं और तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएं और लाठी चार्ज और आंसू गैस वाक़या की तहकीकात होनी चाहिए। कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से जो शहरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज में गैर कानूनी लाठी चार्ज किया गया, कोई भी मजिस्ट्रेट जिस वक्त लाठी चार्ज किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट वहाँ पे नहीं था। DSP को इस चीज़ का अख्तियार हासिल नहीं है कि वो तलबा पे लाठी चार्ज करे। मजिस्ट्रेट का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो हम इनके बाकी सारे मुतालबात की हमायत करते हैं और इनके मुतालबात के हल तक इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर इनके साथ खड़ी है। मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया एहतजाज करने वाले तुलबा और तालबात के साथ मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकालेंगे या एहतजाज का ये सिलसिला वसी होगा, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। KFD न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मेरे पास है